जय श्री कृष्ण प्यारे भाइयों और बहनों, ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज का यह दिन कोई साधारण तिथि नहीं है। यह वह दिन है जब केवल पूजा नहीं होती, केवल दीपक नहीं जलता, केवल मंत्र नहीं पढ़े जाते। यह वह दिन है जब आत्मा भीतर से कांप उठती है, जब कोई अदृश्य ऊर्जा हमारी आत्मा को छूती है और हम समझ नहीं पाते कि हम क्यों भावुक हो गए, क्यों आंखें भर आईं, क्यों मन किसी को नमन करने को बेचैन हो उठा। आज का यह दिन गुरु पूर्णिमा हमें हमारी असली पहचान से मिलवाने आता है। यह दिन जीवन में उस शक्ति का स्मरण करने का दिन है जो बिना कोई डंडा चलाए, बिना कोई शब्द बोले, बिना कोई पुस्तक थमाए हमें हमारी राह दिखा देती है। हम सभी ने जीवन में कभी न कभी यह प्रश्न उठाया होगा कि हमारा मार्गदर्शक कौन है। हम क्या करें जब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई समझाने वाला नहीं होता, कोई ठोस सहारा नहीं होता। उस समय जब सब कुछ धुंधला हो जाता है, जब रिश्ते दूर हो जाते हैं, जब समझ कम हो जाती है, तब एक तत्व, एक प्रकाश भीतर से जन्म लेता है। वही है गुरु तत्व। हम सबके जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब हम अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन जीत की दिशा भी नहीं जान पाते। उस समय गुरु अपने आप हमारे पास आता है, कभी एक अनुभव के रूप में, कभी एक ग्रंथ के रूप में, कभी किसी पुराने वृद्ध की बातों में, कभी हमारे माता पिता के मौन में, और कभी तो हमारी आत्मा के भीतर से उठती एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज में। गुरु पूर्णिमा हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को आती है। ये वही पावन तिथि है जब भगवान वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। वही वेदव्यास जिन्होंने वेदों का संकलन किया, जिन्होंने महाभारत जैसा ग्रंथ रचा, जिन्होंने भागवत पुराण जैसा दिव्य कथा समूह हमें दिया। उनका जन्म केवल एक आर्षि का जन्म नहीं था, बल्कि वह क्षण था जब ज्ञान ने आकार लिया, जब शब्दों ने ब्रह्म को छू लिया। इसलिए यह दिन केवल एक आर्षि को नहीं, बल्कि समस्त गुरु परंपरा को समर्पित है। इस दिन हम केवल वेद व्यास जी को ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के प्रत्येक उस व्यक्ति को नमन करते हैं जिसने हमें कोई मूल्य सिखाया हो, कोई रास्ता दिखाया हो, या हमारी आत्मा को कभी रोशनी की ओर मोड़ा हो। सुबह का समय गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ अलग होता है। ऐसा लगता है जैसे हवा भी मौन हो गई है, जैसे पेड़ भी कुछ कह रहे हैं, जैसे आकाश हमें देखकर मुस्कुरा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब हम स्नान करते हैं, तो केवल शरीर ही नहीं, आत्मा भी स्नान करती है। जल जब शरीर से बहता है तो मन के सारे भय भ्रम अहंकार भी धीरे धीरे उतरते हैं। उस क्षण जब हम दीपक जलाते हैं अपने गुरु के चित्र के सामने या अपने इष्ट के सामने, तो वह लौ केवल बाती नहीं जलाती, वह एक आग जलाती है हमारे भीतर, जो तम को जला देती है। जो लोग किसी गुरुकुल में हैं, जो ब्रह्मचर्य जीवन जीते हैं, उनके लिए यह दिन गुरु सेवा, गुरु पूजन और गुरु वंदन का है। वे अपने गुरु के चरणों को धोते हैं, उन्हें अर्पण करते हैं, वस्त्र, पुष्प, अन्न, मंत्र और सारा समर्पण। लेकिन जो हम जैसे गृहस्थ हैं, जो अपने जीवन में भौतिक जिम्मेदारियों के साथ साथ आध्यात्मिक रास्ता भी पकड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी यह दिन उतना ही पावन है, क्योंकि गुरु केवल शरीर नहीं होते। गुरु तो विचार होते हैं, अनुभव होते हैं, और सबसे बढ़कर वह ऊर्जा होते हैं जो समय समय पर हमें झकझोरती है। अगर किसी के जीवन में प्रत्यक्ष गुरु नहीं है तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुरु केवल सामने बैठा हुआ कोई साधु नहीं होता। एकलव्य ने भी तो गुरु की केवल एक मूर्ति बनाई थी और जीवन भर अभ्यास करता रहा। वह गुरु को कभी मिले नहीं थे, कभी उनसे बोले नहीं थे, लेकिन उनके मन में इतनी श्रद्धा थी कि उन्होंने बिना पूछे बिना सिखाए ही एक उत्कृष्ट धनुर्धर बन गए। आज जब हम सोचते हैं कि हमें मार्गदर्शन चाहिए, तो कभी कभी वह मार्गदर्शन किताबों से, अनुभवों से या जीवन की चोटों से भी आता है, और वही हमारे गुरु बन जाते हैं। गुरु पूर्णिमा पर हम क्या करें, यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर केवल विधियों में नहीं है, इसका उत्तर भाव में है। हाँ, शास्त्र कहते हैं कि इस दिन प्रातः स्नान करके अपने गुरु या इष्ट के चित्र पर पुष्प अर्पित करें, दीपक जलाएं, गुरु मंत्र का जप करें या भगवद गीता का पाठ करें। लेकिन जब तक यह सब केवल बाहरी क्रिया रहेगी, तब तक उसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा। जब हम अपने भीतर बैठे हुए मैं को गुरु के चरणों में अर्पित कर देंगे, तभी वह दीपक भीतर भी जलेगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि गुरु को कैसे पहचाना जाए, और कई बार हमारी यह तलाश अधूरी रह जाती है। लेकिन जब हम अपनी आत्मा को शांत करते हैं, जब हम अपने विचारों की आवाज़ों को थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, तब एक हल्की सी ध्वनि भीतर से आती है।
वह गुरु की आवाज़ होती है। वह हमें कहती है, तुम अकेले नहीं हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम विश्वास करो। और वही विश्वास गुरु पूर्णिमा का वास्तविक उपहार है। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। उनकी डांट, उनकी चिंता, उनका मौन, ये सब गुरु तत्व के ही रूप हैं। जब हम छोटे थे और किसी बात से डरते थे, तो माँ का आंचल और पिताजी की उंगली ही तो हमारे गुरु थे। फिर स्कूल में हमारे शिक्षक, और फिर जीवन में मिलने वाले अनुभव, ये सभी अलग अलग गुरु बनकर हमें आकार देते हैं। गुरु पूर्णिमा पर एक छोटी सी बात और कहूँ, इस दिन केवल पूजा मत कीजिए। किसी ऐसे व्यक्ति को स्मरण कीजिए जिसने आपके जीवन की दिशा बदली हो। वह कोई वृद्ध महिला हो सकती है जिसने स्टेशन पर आपको कुछ सिखा दिया हो, या कोई बच्चा जिसकी मुस्कान ने आपको जीवन की आशा दी हो। कभी कभी गुरु सन्यासी नहीं होते, वह आम जीवन की साधारण घटनाओं में छिपे होते हैं। और इस दिन अगर संभव हो तो किसी गरीब, भूखे या ज़रूरतमंद को अन्न या वस्त्र ज़रूर दीजिए। सेवा ही गुरु की सबसे बड़ी पूजा है। आप यदि अपने माता पिता की सेवा करें, किसी शिक्षक को धन्यवाद दें, किसी की चुपचाप मदद करें, तो वह इस दिन का सबसे सच्चा आराधन होगा। भाई, यह सब कहना, लिखना और सुनना आसान लगता है, लेकिन असल में गुरु को अपने जीवन में आत्मसात करना कठिन है। वह तभी संभव है जब हम अपने भीतर के अहंकार को त्यागें, जब हम यह स्वीकार कर लें कि हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना है और सीखने के लिए झुकना पड़ेगा। गुरु हमें झुकाना नहीं चाहता, वह केवल इतना चाहता है कि हम अपने असत्य को छोड़कर सत्य को स्वीकार कर लें। वह चाहता है कि हम अपने भ्रम को त्यागें और विश्वास को अपनाएं। वह हमारे भीतर के अंधकार को तोड़ता है, लेकिन उसके लिए हमें पहले उस अंधकार को पहचानना होता है। और यही पहचान, यही स्वीकृति ही गुरु पूर्णिमा की आत्मा है। तो चलिए मित्रों, आपका ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए चलते हैं कथा की ओर। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म की प्रतिष्ठा बनी हुई थी और गुरु शिष्य परंपरा सच्चाई, निष्ठा और तपस्या पर टिकी हुई थी। उसी काल में एक महान अर्षि होते थे, महर्षि वेदशक्ति, जो हिमालय की गुप्त गुफाओं में तप करते थे। उनके पास दिव्य ज्ञान था और ब्रह्मा जी स्वयं उन्हें गुरुश्रेष्ठ की संज्ञा दे चुके थे। परंतु यह कथा महर्षि वेदशक्ति की नहीं, बल्कि उनके एक अद्भुत शिष्य की है। आरुण कोई राजकुमार नहीं था, न ही किसी झ्यात कुल का, बल्कि वह एक वनवासी था, एक सामान्य बालक, जिसे वेद शक्ति ने मात्र उसकी आंखों की श्रद्धा और मौन तपस्या को देखकर अपना शिष्य बनाया था। जब आरुण मात्र 9 वर्ष का था, तभी से वह गुरु वेद शक्ति की सेवा में लग गया। वह गुफा की सफाई करता, जल लाता, औषधियाँ ढूंढता और गुरु के लिए भोजन जुटाता। लेकिन उसके मन में एक ही जिज्ञासा थी। ज्ञान वेद शक्ति ने उसे एक दिन पूछा, वत्स, तू सेवा में संलग्न रहता है, तुझे गुरुकुल की शिक्षा में रुचि नहीं? आरुण ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, सेवा से बढ़कर कोई पाठ नहीं, और जब आप कृपा करेंगे तब मुझे योग्य समझकर ज्ञान देंगे। उसकी ये बात वेद शक्ति के हृदय को छू गई। एक दिन गुरु ने आरुण को बुलाया और कहा, वत्स, यदि तू सच्चा शिष्य है तो मेरी अग्नि परीक्षा स्वीकार कर एक दुर्लभ औषधि चाहिए, जो केवल 7 पर्वतों के पार यक्षों की भूमि में पाई जाती है। वहाँ जाना मृत्यु को बुलाने जैसा है। क्या तू जाएगा? आरुण ने बिना एक पल की देरी किए उत्तर दिया, गुरुदेव, आपका वचन मेरे लिए जीवन से बड़ा है। भले ही मेरा शरीर न बचे, लेकिन शिष्यत्व की मर्यादा अटल रहनी चाहिए। वेद शक्ति मौन रह गए, पर उनके नेत्रों से आशीर्वाद बरसने लगा। आरुण ने यात्रा आरंभ की। पहले पहले तो घने वन मिले, फिर उबड़ खाबड़ रास्ते, जहरीले सर्प और जंगली पशु। उसने भोजन त्याग दिया, केवल जल और ध्यान पर रहा। हर पर्वत पर उसे एक नई परीक्षा मिली। पहले पर्वत पर भूख, दूसरे पर भय, तीसरे पर मोह, चौथे पर तपस्या, पांचवें पर त्याग, छठे पर मातृस्मृति और सातवें पर मृत्यु का साक्षात्कार। यक्षों ने उसे रोकने का प्रयास किया। कहा, यह भूमि साधारण नहीं, तुम क्यों जान जोखिम में डालते हो? आरुण बोला, मैं गुरु का वचन निभाने आया हूँ। यदि मेरी देह यहीं रह जाए तो भी संतोष होगा कि मैंने गुरु के लिए अंतिम श्वास ली। यक्ष स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, जो शिष्य अपने गुरु के लिए मृत्यु से भी नहीं डरता, उसके लिए तो स्वयं काल भी मार्ग छोड़ देता है। ले जा। यह दिव्य औषधि को लेकर जब आरुण वापस लौटा, तब तक 6 मास बीत चुके थे। वह थका टूटा, पर भीतर से एकदम उज्ज्वल था। वेद शक्ति ध्यान में लीन थे, पर जैसे ही आरुण उनके सामने पहुंचा, उनकी आंखें खुल गईं। गुरु ने देखा, शिष्य की आंखों में आकाश था
और चरणों में बलिदान की धूल। गुरु ने कहा, वत्स, तूने मेरी परीक्षा नहीं बल्कि ब्रह्मांड को जता दिया कि गुरु शिष्य का संबंध कितना पवित्र होता है। अब तू केवल शिष्य नहीं रहा, तू तो स्वयं तप का मूर्तिमान स्वरूप बन चुका है। वेद शक्ति ने अपनी संचित महर्षि विद्या उस दिन आरुण को समर्पित कर दी। वह दिव्य ज्ञान लेकर आरुण गुफा से बाहर नहीं आया। उसने वहीं तप करना शुरू किया। कहा जाता है कि हिमालय की उस एकांत गुफा से आज भी कभी कभी दिव्य मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। कुछ कहते हैं वह आज भी ध्यान में है, कुछ कहते हैं वह महर्षि व्यास के समय पुनः जन्म लेकर वेद व्यास के एक अंश बने। कुछ कहते हैं जहाँ भी कोई सच्चा शिष्य अपने गुरु के लिए प्राण तक देने को तैयार होता है, वहाँ आरुण की आत्मा उस क्षण उपस्थित होती है। यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि मानवता के उस पक्ष की झलक है जो आज भी हमारे भीतर छिपा है। गुरु और शिष्य का संबंध केवल पढ़ाने और सीखने तक सीमित नहीं, वह जीवन और मृत्यु समर्पण और बलिदान, श्रद्धा और तपस्या का संबंध है। यदि आपने भी कभी किसी को हृदय से गुरु माना है तो आरुण की तरह निष्ठा अवश्य रखिए, क्योंकि केवल पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं बल्कि जिया हुआ समर्पण ही जीवन को सार्थक बनाता। प्रिय दर्शकों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, जय आरुण, जय गुरु परंपरा। ऐसी ही पौराणिक और हृदय स्पर्शी कथाओं के लिए हमारे YouTube चैनल वास्तुलॉजी ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय गुरु।